बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत, अपनी उम्मत के खैर ख्वाह, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परेशानी के वक़्त, मुसीबत के वक़्त और सख्ती के वक़्त पढ़ने वाली जो दुआएं हमें बताई हैं, तो नाज़रीन कराम, हमको वो दुआएं पढ़कर अपनी परेशानी को दूर करना चाहिए। मुसीबत के वक़्त हमें वो दुआएं पढ़नी चाहिए, परेशानी के वक़्त हमें दुआ पढ़नी चाहिए। दुआएं पढ़ने से हमारी परेशानियां भी दूर होंगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अजर भी देगा और क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल का साथ भी मिलेगा। तो दुआ ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत के वक़्त ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाए व दारकिश शिकाए व सूइल क़ज़ाए व शमाततिल आदाए। ये दुआ बड़ी फ़जीलत वाली दुआ है, इसको कसरत के साथ पढ़ना चाहिए और ये दुआ जो है, इसके पढ़ने से हमारी टेंशन दूर होगी, परेशानी अल्लाह ताला अपनी गैब की मदद से हमारी टेंशन और मुसीबतें इंशाअल्लाह दूर करेगा। ये दुआ, इसका तर्जुमा है, मैं आज़माइश की सख्ती से, बदबख्ती के आ जाने से, बुरी तकदीर से और दुश्मनों के ताने से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। तो नाज़रीन कराम, देखो ये कितनी प्यारी दुआ है जो हमें मुसीबत के वक़्त पढ़नी चाहिए। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और दुआ है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब कोई मुश्किल काम होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़ना सहलन इज़ा शिअता। तो नाज़रीन, ये बहुत प्यारी दुआ है जो इसका तर्जुमा बड़े आप गौर से देख सकते हैं। ऐ अल्लाह, कोई चीज़ आसान नहीं मगर तू जिसको आसान कर दे और जब चाहे गम को आसान बना दे। तो नाज़रीन, इसके अलावा ये दुआ है, हज़रत अस्मा बिनत उमैस फरमाती हैं कि ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाई गम के मौके पर पढ़ने के लिए। ये दुआ बहुत फ़जीलत वाली है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। ए अल्लाह अल्लाह मेरे रब हैं, मैं उनके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। ये दुआ फ़जीलत वाली दुआ है, इसको पढ़ना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, इसके अलावा ये दुआ बड़ी प्यारी दुआ है बीमारी और तंग दस्ती दूर करने के लिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब भी किसी मामले में परेशान होता तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आकर फरमाते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये दुआ पढ़िए। इस दुआ की फ़जीलत यह है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकला, इस तरह कि मेरा हाथ आपके हाथ में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसे शख्स पर हुआ जो बहुत शकिस्ता हाल और परेशान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? तो उस शख्स ने अर्ज़ किया कि बीमारी और तंगदस्ती ने मेरा ये हाल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें चंद कलमात बताता हूँ, वो पढ़ोगे तो तुम्हारी बीमारी और तंगदस्ती जाती रहेगी। वो कलमात मज़कूरा कलमात हैं नाज़रीन, अभी मैं आपको वो दुआ बताने वाला हूँ। चनाचे कुछ अरसा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह तशरीफ़ ले गए तो इसको अच्छे हाल में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तो उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, वो कलमात, वो दुआ पढ़ने से अल्लाह ने मेरे हालात अच्छे कर दिए। तो नाज़रीन, ये दुआ है, तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल्लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। तो ये दुआ नाज़रीन इकराम हमको कसरत के साथ पढ़नी चाहिए। मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, कर्ज़े का मसला हो, बेरोज़गारी हो, रिश्तों का मसला हो, जैसे किसी भी किस्म का गम हो, बेचैनी हो, परेशानी हो, तो हर हाल में हम इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ें। नाज़रीन इकराम, जो मैंने आपको दुआएं बताई हैं वो बहुत फ़जीलत वाली दुआएं हैं और ये भी दुआ बहुत फ़जीलत वाली दुआ है। तो आइए मैं आपको इस दुआ का तर्जमा बताता हूँ कि कितनी प्यारी दुआ है। मैं भरोसा करता हूँ उस ज़ात पर जो ज़िंदा है
اسے کبھی موت نہیں آتی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمیتی کی ضرورت ہے۔ اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسے بڑائی بیان کرنے کا اس سے حق حاصل ہے۔ تو ناظرین کرام، اتنی پیاری دعا، اتنی پیاری یہ فضیلت والی اور عظمت والی یہ دعا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ دعائیں پڑھ کر اپنی تقدیر کو بدلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، یعنی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا، یعنی دعا کے ساتھ انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، انسان کی بدحالی خوشحالی میں بدل سکتی ہے، انسان جو ہے پریشانی اس کی دور ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ دینی ویڈیو، یہ فضیلت والی جو دعائیں اس میں نے بتائی ہیں، یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتانا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین آمین۔